गोमती अपने बेटे रोहित के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अक्सर वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर उदास हो जाती थी कि शादी के बाद उसका पति विनोद उसको भला बुरा कहने लगता था। हर समय उसे अनपढ़ होने का ताना मारता था। विनोद हमेशा गोमती को कहता था कि वह किसी काबिल नहीं। गोमती हमेशा चुपचाप सहती रहती थी, सोचती थी किसी दिन उसका पति उसके मोल को समझेगा। वह एक अच्छी गृहिणी थी। गोमती और विनोद के यहाँ शादी के 2 साल बाद रोहित का जन्म हुआ। फिर भी पति पत्नी की नहीं बनी। गोमती को विनोद अनपढ़ और गंवार समझकर छोड़कर चला गया। तब गोमती का बेटा मात्र 1 वर्ष का था। ससुराल वालों ने भी उसके पति विनोद का साथ दिया। मायके वाले भी छोटी सोच के निकले। वह कहने लगे कि लड़की के विवाह के बाद मायके वाले उसके अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है। वाहरी अबला नारी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। ससुराल वह मायका उसके लिए बेगाना हो गया था। कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। भाई जिसको राखी बाँध रही, उसने भी राखी का कोई मोल नहीं रखा। राखी के कच्चे धागे टूट गए। इस सब के बाद भी गोमती ने हिम्मत नहीं हारी। गोमती के पास अपने बेटे रोहित के अलावा कुछ नहीं था। अपना और अपने बेटे का पालन-पोषण करना था। हाँ, हौसला बहुत था, हिम्मत व सहनशक्ति भरपूर थी, पर भावनाओं से काम नहीं चलता। विनोद इतना निकम्मा निकला था कि उसने कभी काम पर ध्यान नहीं दिया। खेत-खलिहान भी गिरवी कर दिए रख दिए, घर बैठे कर खाता रहा और पत्नी और बेटे को भूखा मरने के लिए छोड़कर चला गया। एक सेठ के पास उसने उसके खेत खलिहान गिरवी पड़े थे। सेठ कहता, काम करो, पैसे कमाओ और अपने खेत खलिहान छुड़वा लो। गोमती के पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया था। खेत खलिहान तो हर कीमत पर छुड़ाने थे। गोमती पूरी तरह धन कमाने में जुट गई। उसने सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगी। मशीन पर सिलाई जानने का हुनर आज रंग लाया। दिन में खेतों में काम करती और रात को गांव वाले के कपड़ों सी धन अर्जित करती। गांव वाले ने भी साथ दिया। बहुत लोग गोमती से कपड़े सिलवाने लगे। गोमती अच्छे व्यवहार व कड़ी मेहनत के कारण अपने खेत खलिहान को सेठ से छुड़वाने में सफल हो गई। गोमती ने खेत खलिहान को अपनी जीविका का साधन बना लिया। खेतों की जमीन बंजर हो गई थी। एक छोटा सा ट्यूबवेल लगवाया और खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद लिया। अकेले वह यह सब नहीं कर पा रही थी। राजू किसान की मदद लेती रही। गांव वाले गोमती की बहुत प्रशंसा करने लगे और इस तरह गोमती के जीवन में अमृत धारा बह निकली। गोमती का बेटा रोहित अब 5 साल का हो गया था। गोमती को उसको पढ़ाने की चिंता सताने लगी। सोचा, वो तो आज अनपढ़ होने की इतनी सज़ा व कष्ट सह रही है। पढ़ाई की कीमत उसे आज समझ में आ गई थी। गोमती ने रोहित को स्कूल भेजने का निर्णय लिया और रोहित को गांव के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिया। उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती, खाने पीने और किताब का पूरा ध्यान रखती और उसे स्कूल का काम पूरा कराने के लिए बार बार कहती। गोमती रोहित को अच्छे संस्कार देती कि स्कूल में पूरी निष्ठा से पढ़ाई करना तथा अपने अध्यापकों का भी सम्मान करना सिखाया। अच्छी आदतें डालती, साफ व सच्चाई से चलना सिखाती। गोमती के अच्छे संस्कारों और मेहनत के कारण रोहित बहुत स्कूल के हर वर्ष परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता। स्कूल से रोहित सबका चहेता बन गया। सभी गांव वाले व स्कूल वाले गोमती को बधाई देते कि होनहार सपूत को जन्म दिया है। रोहित ने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। गोमती ने रोहित को निकट के शहर में कॉलेज में दाखिला करवा दिया। कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ खेल कूद की जारी रखे। बहुत मेहनत और अच्छी लगन के कारण रोहित ने कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की। स्कूल और कॉलेज की फीस व अन्य खर्च के लिए गोमती को खेत खलिहान में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस सब से वह रोहित को उच्च शिक्षा दिलाने में सफल हो पाई। रोहित अपनी माँ को हर पल देखता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती थी। वह कुछ भी बड़ा कर गुजरने की भावना व प्रेरणा उसे अपनी माँ से मिली और रोहित बहुत बड़ा अफ़सर बन गया। गोमती अपने होनहार लाल रोहित को देखकर हर गर्व व खुशी से फूली नहीं समाई और अश्रुधारा बह निकली। गोमती की तपस्या व लगन आज रंग लाई। माँ ने प्यार व गर्व से अपने बेटे का माथा चूम लिया। पति व रिश्तेदार के दिए दुखों का तिरस्कार को भूल गई। उसकी खुशी चरम सीमा पर थी। रोहित गांव के नौजवानों के लिए आदर्श बन गया। गांव में माँ और बेटे की मिसालें दी जाने लगी। रोहित के पिता विनोद ने यह खबर जानी तो वह अपनी छोटी सोच और गोमती को अनपढ़ और गंवार समझने की गलती पर बहुत पछताया और अपनी करनी पर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। जिस महिला को अनपढ़ और कमजोर समझकर गांव में छोड़ आया था, उस महिला ने अपने अच्छे संस्कारों व अच्छी परवरिश कर माता पिता दोनों के कर्तव्य को निभाते हुए
रोहित को पढ़ाया लिखाया और होनहार व काबिल बनाया। एक दिन अचानक सुबह रोहित को उसके पिता विनोद को फ़ोन आया। उसे बधाई दी और कहा कि गोमती और उसे मिलना चाहता है और अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहता है। कहा कि उसे एहसास हो गया है कि उसने गोमती और बेटे के साथ कितना गलत किया था। गोमती ने बेटे से बस इतना कहा कि अपने पिता से कहो कि सब कुछ भूल कर अपने घर वापस आ जाए। रोहित अपनी माँ के बड़े हृदय व उच्च सोच के आगे नतमस्तक हो गया। पिता के आने की खबर सुन वह खुशी से रोहित के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रोहित बचपन से अपने पिता को देखने के लिए तरसा था। अब वह अपने पिता से मिल पाएगा, यह सोच उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में माँ और उसे लोगों के ताने सुनने पड़े थे। रोहित को बिना बाप के कहते और माँ को पति द्वारा छोड़ी हुई पत्नी। गोमती ने अपने पति और रोहित ने अपने पिता विनोद को वापस पा लिया। विनोद अपनी पत्नी गोमती व बेटे रोहित से मिलकर बहुत खुश हुआ। अपनी गलती के लिए दोनों से माफ़ी मांगी व गले से लगाया। गोमती ने भी अपने पति को माफ़ कर दिया। गाँव वाले भी उसके परिवार मिलन पर अत्यंत खुश हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब